दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श। आप जब एएसओ का सिलेबस देखोगे पार्ट बी के अंदर, तो जिसके अंदर पॉइंट नंबर 4 लगाया हुआ है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे इसकी अपन बात करेंगे आज इस टॉपिक के बारे के अंदर। सबसे पहला यही अपना टॉपिक रहेगा, सैम्पलिंग है क्या। तो सैम्पलिंग का मतलब मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ पहले, क्योंकि टॉपिक शुरू करने से पहले समझ में आना चाहिए टॉपिक है क्या। तो सीधा मतलब है सैम्पलिंग का, जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो अपना ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड की कुछ मात्रा यानी 5 ml 10 ml यानी कुछ बूंदे निकाल कर उसका अपनी जांच करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल। यानी अपने शरीर में जितना ब्लड है उसका कुछ भाग अपन से लिया गया और उसकी जांच की गई और उसकी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट आती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सैंपल बोलते हैं। एकदम बेसिक है, समझाऊंगा मैं कि जिसको 0% है वो भी समझ में आएगा और जिसका 100% है उसको तो ऐसे ही समझ में आना ही है। तो चलो पहली शुरू करते हैं। सबसे पहली सैंपल की परिभाषा। सैंपलिंग के अंदर दो तरह से लिखा जाता है। परिभाषा आपने समझ ली सैंपल क्या है, मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। सैंपलिंग अंदर अब जब टॉपिक शुरू करेंगे तो एक चीज आती है सहगणना अनुसंधान, यानी सहगणना यानी सबकी गणना करना, और एक आता है सैंपलिंग। ये दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों की पहले परिभाषा लिखेंगे फिर आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सहगणना की परिभाषा क्या हो, सहगणना अनुसंधान क्या कहलाता है। तो पहले परिभाषा लिखो, यदि समग्र की प्रत्येक समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना संग्रहित की है, यानी समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में अगर सूचना संग्रहित की है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सहगणना। सहगणना अनुसंधान बोलते हैं, अनुसंधान। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं ओल्ड पेपर कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। पहले तो सहगणना अनुसंधान की यानी सबकी गणना। देखो सहगणना मतलब सबकी गणना, सबकी गणना मतलब प्रत्येक समग्र है उसकी प्रत्येक की गणना करना क्या कहलाता है, सहगणना कहलाता है। दूसरा होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग की परिभाषा लिख दो, यदि समग्र की सभी इकाइयों में से, सभी इकाई है उनमें से मात्र कुछ प्रतिनिधि, क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि इकाइयों के बारे में सूचना संग्रहित की, तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। यानी अगर समग्र की सबकी सब सूचना, देखो पॉइंट क्या लिखा है उसके अंदर, समग्र की प्रत्येक इकाई बारे में अगर सूचना संग्रहित है प्रत्येक इकाई के बारे में तो सहगणना, और संग्रह की कुछ इकाइयों यानी मात्र कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के बारे में अगर सूचना की है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान बोलेंगे। प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग, यानी बहुत में से कुछ की बारे की जांच करना, वही क्या कहलाता है,
सैम्पलिंग कहलाता है। फिर बात आती है अपन समग्र के प्रकार क्या है। इस समग्र के अनेक प्रकार है। तो एक बार एक क्वेश्चन आ गया था समग्र के प्रकार, इसको अपने एक टेबल के थ्रू शॉर्ट के अंदर समझेंगे। समग्र के प्रकार तो समझ में भी आ जाएगा और ये भाषा भी अपन को ज़्यादा नहीं लिखनी। तो समग्र के प्रकार एक टेबल बनाओ इस तरह, इसके दो भाग करना है अपन को। समग्र के प्रकार के दो भाग होते हैं समग्र के प्रकार के। एक तो होता है अगर आपके इकाइयों की संख्या के आधार पर, इकाइयों की संख्या के आधार पर समग्र यानी यूनिवर्सल दो तरह का हो सकता है। एक होता है इकाइयों का अस्तित्व, इकाइयों का अस्तित्व। अस्तित्व देखो, इकाइयों की संख्या कैसे हो सकती है, या तो निश्चित हो सकती है या अनंत हो सकती है, यानी अनिश्चित हो सकती है या निश्चित। अब इसको अपन संख्या की भाषा में बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं? परिमित। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको अपन परिमित यानी निश्चित और अपरिमित अपरिमित इसको क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है। और इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर, अस्तित्व देखो दो तरह का होता है। कैसे? एक तो होता है कोई चीज वास्तविक हो सकती है। क्या चीज होती है? वास्तविक हो सकती है। और कोई चीज या तो हो सकती है काल्पनिक। क्या हो सकती है? काल्पनिक। तो दो तरह से होते हैं और इसको थोड़ा सा अपन को टेबल के द्वारा समझा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है अपन को कि समग्र के प्रकार है, इकाइयों के दो तरह के प्रकार होता है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी समग्र संग्रहण की रीतियां क्या है, कौन कौन सी समग्र संग्रहण की रीतियां हैं। अपन समग्र को कैसे कलेक्शन डाटा कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी रीतियां हैं, इसके बारे के अंदर अपन देखते हैं। तो समग्र संग्रहण की दो रीतियां आती है। कौन कौन सी? देखो, समग्र संग्रहण की कितनी रीतियां बताई गई है? दो। तो पहले तो हेडिंग लगा लो आप, समग्र संग्रहण की विधियां। समग्र संग्रहण यानी समग्र आपको कैसे ग्रहण करना है, यानी कैसे एकत्रित करना है, इसके बारे की जो रीतियां हैं उसकी बात करेंगे कि रीतियां, यानी इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो कलेक्शन डाटा। क्या है? कलेक्शन डाटा। तो इसकी सबसे पहली रीति लिखो, समग्र यानी सहगणना अनुसंधान विधि। सहगणना यानी सबकी गणना, संपूर्ण समग्र की गणना है, वो क्या कहता है? सहगणना अनुसंधान विधि। तो एक नंबर लगा के लिखो ये। तो सबसे पहली विधि लिखो आप। पहली विधि कौन सी है? पहली विधि है अपने सहगणना इसी को क्या बोलते हैं? समग्र यानी सबकी, समग्र यानी जो सारा था, सारे हैं डाटा है उनकी अनुसंधान विधि, यानी सहगणना या समग्र अनुसंधान विधि पहली विधि है। ये दो तरह की विधियां हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले आता है, इसके अंदर क्या होता है? सहगणना या समग्र विधि के अंदर इसमें संपूर्ण गणना की जाती है, यानी सबकी गणना की जाती है, यानी सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। या लिख लो, यानी सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको जब भी आ जावे सहगणना या समग्र अनुसंधान, यानी इसमें संपूर्ण गणना की जाती है और यानी सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहली विधि हो गई सहगणना समग्र अनुसंधान विधि। लगाओ दूसरी विधि कौन सी है?
2 नंबर लगा के लिखो। निर्देशन, क्या बोलते हैं? निर्देशन। और इस निर्देशन को क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। प्रतिदर्श या निर्देशन अनुसंधान विधि। निर्देशन अनुसंधान विधि। इस विधि के अंदर क्या है? इस विधि के अंदर इसमें कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कुछ ही प्रतिनिधि इकाई है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कुछ ही जो प्रतिनिधि इकाई है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी शॉर्ट में लिखे, यानी लिख लो, यानी नमूना लिया जाता है। ये चीज लिखो, यानी नमूना लिया जाता है। और इसका बेस्ट उदाहरण मैंने क्या बताया आपको? खून की टेस्ट। खून टेस्ट मतलब कुछ मात्रा के अंदर अपन को शरीर में से खून निकालना और उसका सैंपल लेना। सह गणना के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सारे खून निकाले आदमी मर जाएगा, तो सारा खून नहीं निकाला। कुछ मात्रा के अंदर अपन को खून निकाला जाता है, उसका फिर सैंपल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये चीज हुई अपनी परिभाषा आज यहाँ तक। फिर आता है एक नाम आता है, नाम का याद रखना है इसको, कि रोनाल्डो फिशर ने प्रतिदर्श विधि के कितने गुण बताए थे, वो गुण लिखना है। और एक बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ये क्रॉस मांड के अच्छे से लिखना कि रोनाल्ड फिशर ने प्रतिदर्श विधि यानी सैंपलिंग विधि के 4 गुण बताए थे। गुण बताए, कौन कौन से गुण हैं, थोड़ा सा उनको लिखने हैं अपन को, और इम्पोर्टेंट है ये गुण। कई बार पूछा जाता है इन गुणों को कि रोनाल्डो ने अनुसार या फिशर के अनुसार सैंपलिंग विधि के कौन कौन से गुण बताए थे। सबसे पहला है अनुकूल। कैसा होना चाहिए सैंपल ले रहे हो आप, वो कैसा होना चाहिए? अनुकूल होने, मतलब अनुकूलता होनी चाहिए। दूसरा है सैंपल कैसा होना चाहिए? गतिमान, यानी गति होनी चाहिए। यानी जो अभी ये ऐसा नहीं है, स्पीड होनी चाहिए उस जो सैंपल लिया है। ऐसा नहीं है आप कोई पुराना सैंपल ले लिया उसका उपयोग कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तीसरा सैंपल है अपना, दूसरा लिख दिया। तीसरा इसका बताया मितव्ययता, मतलब इकोनॉमी। थोड़ा इंग्लिश में भी कोई वर्ड है जो हार्ड है, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। मितव्ययता इंग्लिश के अंदर इसको लिखा जाता है, मितव्ययता को इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी। और चौथा इसने गुण बताया था वैज्ञानिक प्रकृति। क्या बताया था? वैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो ने 4 गुण बताए थे, और एग्जाम के अंदर एक बार रोनाल्डो ये क्वेश्चन आता है, रोनाल्ड फिशर ने प्रतिदर्श के इनमें से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? तो 4 गुण है, 5वां गुण है ही नहीं, तो इनमें से एक गायब करके दूसरा लिख देंगे। अनुकूलता है, मितव्ययिता यानी इकोनॉमी दे दे तो भी समझ में आना चाहिए, गति होनी चाहिए, और वैज्ञानिक प्रकृति के समान होना चाहिए। ये इसने 4 गुण बताए थे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है प्रतिदर्श से कौन से मापों का मतलब ज्ञान किया जाता है प्रतिदर्श के अनुसार और समग्र के अनुसार। प्रतिदर्श मतलब सैंपल से जो लिया जाता है उसकी बात करेंगे, और समग्र यानी पूरे पॉपुलेशन यानी लिया जाता है समग्र यानी पॉपुलेशन से, उसको क्या बोलते हैं। थोड़ा इसको देखते हैं क्या होता है ये चीज।
तो लिखो आप आगे, जो प्रतिदश संख्या की मापों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इंपॉर्टेंट लिखे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो प्रतिदश है, प्रतिदश लिखो पहले, फिर बताता हूं आपको क्या चीज है ये। प्रतिदश संख्या की मापों को, प्रतिदश के संख्या की मापों को क्या कहते हैं। तो मापों को प्रतिदर्शज, और इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखना स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कहते हैं, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रतिदश संख्या की मापों को क्या कहते हैं, प्रतिदर्शज कहलाते हैं। और समग्र यानी आप ये समझो, जो प्रतिदश संख्या की माप है, जैसे अपने ब्लड में से जो खून निकला है, जो प्रतिदश उसके जो माप है उसको अपन प्रतिदर्शज कहते हैं। यानी प्रतिदर्श याद करना, प्रतिदर्श को प्रतिदर्शज यानी स्टैटिक्स। और समग्र संख्या की माप यानी सारे, समग्र यानी सबसे लिया हुआ, समग्र के सांख्यिकी मापों को प्राचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचल। यानी इस इंग्लिश में लिखना, इस प्राचल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, समग्र के सांख्यिकी मापों को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज, अपन को पहले नोट करनी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन अगर देखें तो इन प्रतिदश के प्रतिदशों, यानी ये जो प्रतिदश है के प्रतिदशज की सहायता से हम प्राचल यानी प्राचल का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रतिदश से अपन इस प्राचल का अनुमान लगा सकते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ मान होता है। सर्वश्रेष्ठ अनुमान का लगा सकते हैं किसे, इस प्रतिदश से। क्योंकि देखो, प्रतिदश यानी पूरे में से कुछ लिया हुआ है, कुछ लिया हुआ, वही बात है। और समग्र क्या है, संग्रह के जो माप है उसको क्या बोलते हैं, प्राचल। मतलब ये प्राचल का ही क्या है, ये रूप है प्रतिदश। इसीलिए अपन इस प्रतिदश के आधार पर ये प्राचल का सर्वश्रेष्ठ मान निकाल सकते हैं। फिर अगर कोई विशिष्ट उद्देश्य है, उनकी पूर्ति निरंतर या जानकारी के लिए अपन प्रतिदश विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सामाजिक आंकड़े हैं, आर्थिक है, कोई व्यावसायिक सर्वेक्षण कराए जाते हैं, कोई जैसे आपको सर्वे कराए जाते हैं, उसके लिए अपन क्या, अब सर्वे कराए तो हर घर के अंदर जाके सर्वे कर नहीं सकते, तो एरिया चुनते हैं। कुछ इस एरिया के अंदर, जैसे एरिया के अंदर 100 मकान है, इस 100 मकान में से कुछ यानी बस्ती यानी लगभग 20 या 30 घरों में से अपन को पूछेंगे कि ये चीज उस सर्वे कराएंगे। और उस घर के अंदर ही अगर देखें तो प्रत्येक मेंबर से नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक घर में 1 या 2 मेंबर से पूछेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं प्रतिदर्शज। ये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए काम आता है। ये चीज आप समझ में आ गई, प्रतिदर्श क्या है। फिर एक इंपॉर्टेंट है और लिखो, कि इस प्रतिदर्श अध्ययन में विश्वसनीयता 3 तत्वों पर निर्भर है। प्रतिदर्श से क्वेश्चन आ जाए, प्रतिदर्श अध्ययन के 3 तत्व लिखे हैं, क्वेश्चन आ रखा है। ओल्ड पेपर देखना इसका, आप ओल्ड पेपर में ये चीज दे रखी है जो अभी बताए, 2 इंपॉर्टेंट और ये प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग। थोड़ा प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग यानी प्रतिदर्श अध्ययन के 3 तत्व। प्रतिदर्श अध्ययन के 3 तत्व, इन 3 तत्वों पर ही प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है। पहला अध्ययन है, क्या है तत्व, प्रतिदर्श का आकार। प्रतिदर्श आकार, प्रतिदर्श आकार मतलब साइज ऑफ सैंपल। क्या है, साइज ऑफ सैंपल यानी जो आपने सैंपल लिया है, सैंपल जो आपने
पूरे समग्र में से कुछ सैंपल लिया है, उसका साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, साइज ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, यानी एक विश्वसनीयता का स्तर होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अपन इससे आराम से प्रतिदर्श का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपने शरीर में से खून निकाला और बहुत ही कम यानी 1 बूंद निकाल लिया, तो उससे अपन जब अपन जांच करेंगे तो अपन जांच करने में भी उसकी तकलीफ होगी, यानी प्रतिदर्श ज़्यादा छोटा ले लिया। या अपन जांच करने के लिए खून निकालते हैं और निकाल लिया लगभग 1 लीटर पूरा निकाल, और करेंगे क्या, अपन को क्या चाहिए, लगभग 5 से 10 ml खून चाहिए, उससे अपन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हुई प्रतिदर्श का आकार, यानी आकार होना चाहिए तो एक लिमिट का होना चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दूसरी होती है आकलन की विधि। आकलन विधि, आकलन विधि को आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको लिख लो मेथड ऑफ एस्टिमेटेड, यानी मेथड ऑफ एस्टिमेटेड, यानी सही एस्टिमेटेड होना चाहिए मेथड। कौन सा मेथड उपयोग कर रहे हो उसका भी सही माप होना चाहिए। मेथड ऑफ एस्टिमेटेड, इसका मतलब प्रतिदर्श इकाइयों का जो पूरे समग्र है उसका अनुमान किस तरह लगाया जाता है, यानी जो अपन प्रतिदर्श इकाई है उसका अनुमान कैसे लगाना है, आकलन कैसे करना है, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उसकी भी क्या होनी चाहिए, सीमा, ताकि अपन को एक अच्छा प्रतिदर्श यानी अच्छा इसका परिणाम मिल सके। और तीसरा और लास्ट है इसका प्रतिचयन की विधि क्या है। प्रतिचयन की विधि, प्रतिचयन विधि का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ सैंपलिंग। ये तो हुआ मेथड ऑफ एस्टिमेटेड यानी आकलन की विधि, और प्रतिचयन की विधि है मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड ऑफ सैंपलिंग यानी प्रतिचयन की विधि क्या। तो आपको प्रतिचयन अध्ययन के 3 तत्व है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना है अपन को। और एग्जाम के अंदर ये 3 तत्व पूछे जाते हैं। जो अभी तक पढ़ाया उसमें से लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको किस तरह पढ़ना है वो आप देखना है। मैंने एकदम इजी तरह से बताया। जैसे प्रतिदर्श सांख्यिकी मापों को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श, और समग्र सांख्यिकी मापों को प्राचल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और प्रतिदर्श के 3 तत्व बताए मैंने, प्रतिदर्श का आकार यानी साइज ऑफ सैंपल, आकलन की विधि यानी मेथड ऑफ एस्टिमेटेड, और प्रतिचयन की विधि यानी मेथड ऑफ सैंपलिंग। ये 3 तत्व हैं। इन्हीं 3 तत्वों पर आधार पर अपन प्रतिदर्श अध्ययन करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ओल्ड पेपर उठा के देखना, इनमें से आपको एक शानदार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर पेपर के अंदर। जो अभी तक शुरू का मैंने थोड़ी लिखाया था ताकि आपको समझ में आ जाए ये सैंपलिंग चीज़ क्या है, समग्र चीज़ क्या है। समग्र के बारे के अंदर, सैंपलिंग के बारे के अंदर निर्देशन है, सबका कौन कौन सा मतलब एक है, ये यानी सगणना या समग्र एक ही बात हुई। निर्देशन या प्रतिदर्श एक ही बात हुई। इसको मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रतिदर्श की विधियां यानी मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड ऑफ सैंपलिंग यानी प्रतिदर्श की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे सह विचार विधि है, देव रैंडम सैंपलिंग यानी देव प्रतिचयन है। आगे मैं इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ साथ में कोई वर्ड हो तो आपको समझ में आसान है। साथ में जो मैं इंग्लिश का वर्ड वो भी साथ में जरूर देखना। हिंदी के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ और जो इंग्लिश का वर्ड है वो भी साथ में जरूर यूज करना ताकि समझ में आ जाए। अब अगली क्लास के अंदर प्रतिचयन की विधियां पढ़ेंगे यानी मेथड ऑफ सैंपलिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट्स के अंदर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालूँ पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।